राजीव गांधी की 81वीं जयंती पर गूंजा सद्भावना का संदेश। जी हां, विक्रम विधानसभा के नवतपुर मार्ग स्थित राजीव गांधी सेवा आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों की भीड़ से गूंज उठा। अवसर था भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 81वीं जयंती, जिसे सद्भावना दिवस के रूप में बड़े जोश और श्रद्धा के साथ मनाया गया। वहीं इस कार्यक्रम की अगुवाई एआईसीसी राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अशोक गगन ने की। उन्होंने राजीव गांधी को दूरदर्शी नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने सूचना क्रांति और पंचायती राज की नींव रखकर भारत को नई दिशा दी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमित कुमार सन्नी ने उन्हें 21वीं सदी की सोच से जोड़ने वाला प्रधानमंत्री बताया, जबकि महिला जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजीता पांडे और अन्य नेताओं ने कंप्यूटर क्रांति, शिक्षा सुधार और मतदान की आयु घटाकर युवाओं को लोकतंत्र से जोड़ने जैसे उनके योगदान को भी याद किया। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के साथ स्वतंत्रता सेनानी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजीव गांधी की चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और राष्ट्रीय एकता, शांति व सांप्रदायिक सौहार्द के संदेश को भी दोहराया गया। वोट अधिकार यात्रा जो 17 तारीख को सासाराम से चल करके और पटना गांधी मैदान को जाएगी। जो वोट अधिकार यात्रा बिहार के 25 जिलों में हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी, महागठबंधन के तमाम साथीगण, तेजस्वी यादव जी, दीपंकर भट्टाचार्य साहब, सहनी साहब और अन्य साथी जननायक राहुल जी के साथ चल रहे हैं। अभी 5 जिलों की यात्रा का समापन, प्रथम चरण समापन हुआ है। कल यात्रा शेखपुरा में समापन हुआ है। आज चूंकि देश के निर्माता मरहूम प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का आज जन्म तिथि है। इस तिथि के अवसर के कारण यात्रा स्थगित की गई थी। कल से यात्रा पुनः शेखपुरा से प्रारंभ होगी और मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, सिवान, सारण होते हुए आड़ा तक आएगी। आड़ा में यात्रा 30 तारीख को आएगी। फिर 31 तारीख को विराम है और 1 तारीख को हम लोग पूरे बिहार के 38 जिला से 10 लाख से 25 लाख की संख्या में हम लोग गांधी मैदान में महागठबंधन के तमाम दलों के साथीगण पहुंचेंगे। चूंकि पटना जिला इस कार्यक्रम का आयोजक जिला है, हम लोग आयोजक जिला के कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन के सिपाही हैं। अभी आप जिस विधानसभा में है, यह बिहार का विक्रम विधानसभा है। इस विधानसभा में कतिपय कारणों से राहुल गांधी जी संभवतः नहीं आ पाएंगे, लेकिन राहुल गांधी के चाहने वाले, तेजस्वी यादव को चाहने वाले, दीपंकर भट्टाचार्य को चाहने वाले, सहनी जी को चाहने वाले लाखों लाख की संख्या में इस विधानसभा में भी लोग रहते हैं। उन तमाम साथियों को जागरूक करने के लिए विक्रम विधानसभा में कल से हम लोगों ने वोट अधिकार यात्रा प्रारंभ किया है। कल विक्रम के गांधी आश्रम से ये यात्रा प्रारंभ होगी, जो विक्रम विधानसभा के सभी गांव, लगभग सभी गांव होते हुए इसी गांधी सेवा आश्रम, जहां आप हैं, ये गांधी सेवा आश्रम है, कांग्रेस पार्टी का ये जिला मुख्यालय है पटना जिला ग्रामीण 1 का। यही समापन होगा दिनांक 20 तारीख से चल करके यात्रा 30 तारीख में यहाँ समापन होगा हम लोगों का। और 1 तारीख को विक्रम विधानसभा से 20 से 25 हजार युवा, महिला, विधवा, विकलांग, किसान, उद्यमी, नौकरी करने वाले, बेरोजगार, जो जिनके परिवार के लोग पलायन कर गए हैं, गरीब, अमीर, अल्पसंख्यक, सभी लोग भाग लेंगे। आपके माध्यम से हम लोग विक्रम विधानसभा के 424 बूथ के साथियों से विनम्र आग्रह करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में
इस वोट अधिकार यात्रा रैली विक्रम में भी भाग ले, साथ ही साथ 20 तारीख से 30 तारीख के अंदर में, और 1 सितंबर को जो हमारी यात्रा समापन जो 30 तारीख के बाद जो पूरे बिहार में जननायक राहुल गांधी जी और जो हमारे महागठबंधन के नेताओं के द्वारा जो समापन होगा 1 सितंबर को गांधी मैदान पटना में दिन के 10 बजे लाखों लाख की संख्या में भाग लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे एक सवाल है। आपने विक्रम विधानसभा की बात किया, यहाँ के वर्तमान जो है विधायक ये आप ही के दल से जीते थे, और बात है कि दूसरे दल में चले गए, और विक्रम में एक गांधी आश्रम है जो मतलब काफी वर्षों से उपेक्षित है, उसके लिए आप कांग्रेसियों क्या करें, क्योंकि विक्रम विधानसभा में कांग्रेसियों की भी संख्या काफी है। पिछला मीटिंग में आप लोगों के साथ मैंने कहा था कि 15 तारीख तक हो जाएगा। हमारे इंजीनियर गए थे, वो बोले कि सर बारिश अभी हो रहा है, हम अभी कोई भी काम करेंगे तो टाइल्स वाला जो है, क्योंकि उसमें रिपेयरिंग का काम था, आप लोग से मैंने बताया था, सारा सामग्री हमारे पास आकर के यहाँ बगल में मेरा स्टोर है वहाँ आया हुआ है, लेकिन ठेकेदार ने कहा था कि मैं उसको रिपेयरिंग करूंगा और तुरंत सर वो टूट जाएगा, तो थोड़ा सा बारिश को सर शांत होने दीजिए। हम लोग उसको, वो पूरी जिम्मेवारी हमने ले रखा है। विक्रम का जो गांधी आश्रम है उसको हम 100% हम कंप्लीट हम बनवाएंगे, हम अपने पैसा से बनवाएंगे। ये तो हमने पिछला बार बोला है, लेकिन चूंकि वो ठेकेदार का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम अभी काम आपको नहीं चालू हो रहा है। 2-4-5 दिन और अगर बारिश नहीं होगा तो समझिए काम अपने आप चालू हो जाएगा। सारा सामान उसका आके रखा हुआ है, ईंटा गिट्टी बालू सीमेंट छड़ी टाइल्स, जितने भी तरह का 3-4 तरह का टाइल्स है, बाथरूम का फिटिंग का सामान सब आके रखा हुआ है। एक तरफ सरकार कह रही है कि जो सर्वे हुए हैं वो बिल्कुल जायज है, और दूसरी तरफ जो है महागठबंधन करेगी गलत। सरकार क्या कह रही है ये तो अब नहीं हम ज्यादा कहेंगे। सरकार का जो इलेक्शन कमीशन सेल जो है, अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रह नहीं गया, जिसमें कि हम तमाम सम्मानित मतदाताओं का भरोसा तो समाप्त हो गया। सरकार क्या कर रही है अब विषय भी नहीं रहा, ये विषय बहुत आगे जा चुका है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में विश्वास करते हैं कि ये फ्रॉड सरकार में विश्वास करते हैं, तो आपको तय करना है। सरकार फ्रॉड है, विशुद्ध रूप से सरकार फ्रॉड है। यह तमाम सम्मानित मतदाताओं को अपमानित करने का काम कर रही है। इन्हीं मतदाताओं के मत लेकर के और केंद्र में और बिहार में सरकार बनी हुई है, और आज वही मतदाता को गलत ठहरा रहा है, जिंदा लोगों को मृतक साबित कर रहा है, मृतक घोषित कर रहा है, साबित ही नहीं कर रहा है, घोषित भी कर दे रहा है वेबसाइट पर। इसको फ्रॉड नहीं कहेंगे तो अब क्या कहेंगे। सवाल है, अभी आप बोले कि तमाम मतदाताओं का विश्वास नहीं है, जबकि चुनाव में मतदाता के पास ही वो हथियार होता है कि अपने मनपसंद से प्रतिनिधि को चुने, फिर कैसे मतदान करेंगे, क्योंकि तमाम मतदाताओं का विश्वास हो रहा नहीं आपके अनुसार। हमारे अनुसार नहीं, पूरे देश के युवाओं को, पूरे देश के किसानों को, पूरे देश के गरीबों को, पूरे देश के अल्पसंख्यकों को, पूरे देश के पिछड़ों को, पूरे देश के अति पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को, और जो गरीब हैं सवर्ण जाति के लोगों को, उनका विश्वास इस सरकार से उठ चुका है। 65 लाख लोग पूरे बिहार में जिनके नाम काटे गए हैं, गलत तरीका से काटे गए हैं, जिंदा लोगों को मृतक दिखा के काटा गया है। हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी उसी पर लगातार बिहार में यात्रा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है ये आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ सकते हैं। जहां तक महागठबंधन और कांग्रेस का विषय है, उसके बारे में मेरा स्पष्ट आपके माध्यम से बता दूं कि ये सरासर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा गलत किया गया है, और अभी चुनाव के वर्ष में तो अवश्य ही गलत किया गया है। अभी कार्यक्रम हो रहा है यहाँ, कुछ लोग लेट से आएगा तो उसको हॉल में नहीं घुसने दिया जाएगा। तो राहुल गांधी जी के लड़ाई जो है किस बात को लेकर के है, यही लड़ाई है ना कि भाई 65 लाख लोग को आपने नाम क्यों काटा, जिसकी आशंका महागठबंधन के तमाम साथियों की थी। हम इसकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहे हैं, और हम समझते हैं कि आवाम को, सम्मानित मतदाताओं को न्याय मिलेगा। और जो भी 65 लाख लोगों का नाम काटा गया, 65 लाख से 66 लाख लोगों का जो नाम काटा गया है, हमारे विधानसभा से, विक्रम विधानसभा 28,000 लोगों का नाम काटा गया है। हमारे तमाम साथी 424 बूथ पर जाकर के उसका मिलान का काम कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास 1600-1700 लोगों का सारा चीज प्रपत्र में हम लोग कहा गया, हम लोग ऑनलाइन भी उस पर अपील में जा रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो ये लड़ाई बहुत भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार को और एनडीए के जो भी साथी हैं उनको बहुत महंगी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।